स्टूडेंट्स, SYY एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम मैथमेटिक्स की क्लास पढ़ा रहे हैं, क्लास 9 गणित मंजरी, और चैप्टर सेकंड चल रहा है हमारा। इसमें हम एक्सरसाइज करवा चुके हैं 2.1 कंप्लीट करवा चुके हैं, 2.2 कंप्लीट करवा चुके हैं। एक्सरसाइज 2.3 इसके बेसिक कंसेप्ट मैं पढ़ा रहा हूं अभी। आप ये देखिए, इसके बेसिक कंसेप्ट 2.3 में बेसिक कंसेप्ट चल रहे हैं हमारे, बेसिक कंसेप्ट। तो इसमें एग्जाम्पल है 8। ये आप देखिए, आपकी बुक में एग्जाम्पल 8 है, इसको पढ़ते हैं। इसमें बताया है, नहीं इससे पहले एग्जाम्पल 7 करते हैं। बेला हैज ₹100 फॉर पॉकेट मनी। बेला के पास, जैसे मान लो आपकी क्लास का कोई स्टूडेंट है, आपको पॉकेट मनी के रूप में ₹100 दिए गए। इसी बात को समझते हैं, ऐसे ही करते हैं। और यदि आप आगे देखो, शी स्पेंड्स ₹5 एवरी डे। उसी तरह आपको आपके पेरेंट्स ने ₹100 दिए, ₹5 आप प्रतिदिन खर्च करते हैं। हाउ मेनी डेज विल शी बी लेफ्ट विद ₹40? कितने दिनों के पश्चात उसके पास ₹40 बचे? आपके पेरेंट्स ने आपने ₹100 ले लिए, रोज आप ₹5 खर्च करते हैं, कितने दिनों बाद में आपके पास ₹40 बचेंगे? तो देखिए, इसका एक पैटर्न ढूंढते हैं। आप हिसाब लगा के बता देंगे, वो बात ठीक है, लेकिन कैसे? इसको एक पैटर्न ढूंढते हैं कि भाई आपके पास पहले दिन यहां डेज कर लेते हैं, जैसे डेज, और मनी लेफ्ट, ठीक है ना, मनी लेफ्ट यहां आ जाएगा। जैसे एक टेबल बनेगी, तो डेज लिखोगे आप, पहले 0 दिन तो आपके पास पूरे ₹100 हैं, फिर एक दिन 100 माइनस 5 कम हो गए। 2 दिन बाद 100 माइनस 2 into 5। 3 दिन बाद 100 माइनस 3 into 5। 5 कम हो जाएंगे ना। तो इस तरह से पैटर्न क्या बन रहा है, आपको इस पैटर्न को पहचानिए। पैटर्न बन रहा है एक दिन के, जैसे 100, एक दिन बाद में आपके पास जो बचेंगे, पैटर्न जो बचने वाली राशि, ये कहते हैं ना शेष राशि। अच्छा, आप इंग्लिश का ना, तो इसमें रिमेन, जो लेफ्ट मनी लेफ्ट, इसका आएगा 100 माइनस 5n। ये एक पैटर्न निकल के आएगा। तो एक दिन बाद में जो राशि बचेगी वो इसी फार्मूले में n के स्थान पर हम 1 रखेंगे, 2 दिन बाद में 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, इस तरह से। अब देखिए आगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ₹40 उसके पास कितने दिन बाद बचेंगे? ₹40। तो ये जो बचेंगे ना राशि, इसी को ले लेते हैं 100 माइनस 5n इज इक्वल टू 40। सीधी सी बात है, वो रख दो। 5n इधर ले आओ, 40 इधर ले आओ, तो ये बन जाएगी 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 5n। 60 इज इक्वल टू 5n, और n की वैल्यू क्या आई? 60/5, 12। कितना n? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे ही है ना। तो 12 दिन बाद में उसके पास, आफ्टर 12 डेज, उसके पास ₹40 बचेंगे। ये इसका सॉल्यूशन हुआ। अब थिंक एंड रिफ्लेक्ट का कर लेते हैं। देखो, व्हाट अमाउंट विल बी लेफ्ट ऑन द 15th डे? हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर द एंटायर अमाउंट टू बी स्पेंट? देखो, 2 बातें पूछी कि 15th डे के बाद में कितनी अमाउंट? 15th डे 15 रख दो। 100 माइनस 5 into 15, 15 5 75, और 100 में से तो ₹25 बचेंगे 15 दिन बाद में। अब कह रहा पूरी एंटायर अमाउंट के लिए कि पूरी राशि खत्म हो जाए क्या? 100 माइनस 5n, ये 0, ठीक है। 5n उधर ले जाओ, 5n इज इक्वल टू 100 और n इज इक्वल टू 20, यानी कि 20 दिन बाद में उसके पास 0 राशि होगी। कितना आसान क्वेश्चन, आपको सिर्फ समझना है
और लॉजिक लगाना है और सॉल्यूशन आगे करते जाओ, मस्ती के साथ पढ़ते जाओ, बिना टेंशन के सवाल करते जाओ। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट कर देना, वही क्वेश्चन कर देंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।